नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत, वंदन। राम सबके हैं, अयोध्या सबकी है। ठीक बात, बिल्कुल सबके हैं और सबके होने भी चाहिए। श्री राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सबका यही भाव होना चाहिए। लेकिन राम सबके हैं ये नारा भी हम लगाते हैं और अयोध्या से विशेष और विशिष्ट अवसर पर दूरी भी बना लेते हैं। दोनों चीजें एक साथ कैसे चल सकती हैं? अगर राम सबके हैं, अयोध्या सबकी है, तो रामलला के दिव्य नव्य और भव्य मंदिर के लोकार्पण का कार्यक्रम भी सबका था और उनका तो था ही था जिनको न्योता आया। करोड़ों लोग देश में ऐसे जो 22 तारीख को अयोध्या जाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा के चलते, व्यवस्थाओं के चलते सबको 22 तारीख को अयोध्या नहीं बुलाया जा सकता था। तो फिर वो भाग्यशाली लोग जिनको आमंत्रण गया वो मना कर रहे हैं। एक तरफ करोड़ों आम भारतीय जो अपलक प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वो समय आए कि हम साक्षात रामलला के विग्रह के समक्ष हो, दर्शन करें, जीवन धन्य करें। और दूसरी तरफ खाए अघाए वो नेता जो नारा तो ये लगाते हैं कि राम सबके हैं, राम हमारे भी हैं, लेकिन आम न्योता भी आता है और फिर नहीं जाते। देखिए, एक एक चेहरा देखते जाइए। गांधी परिवार, श्रीमती सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, बहन कुमारी मायावती, एमके स्टालिन, ममता बनर्जी, जहां तक आपकी नजर जाती तरह देखते रहिए। ये भारत के बड़े नेता हैं। ये सत्ता में रहे हैं, कुछ हैं अभी सत्ता में, कुछ भविष्य में सत्ता में आने की उम्मीद पर जिंदा हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, और देखिए जितने आप ढूंढ सकते हैं, सीताराम येचुरी, वो सीता भी हैं, राम भी हैं, फिर भी नहीं जाएंगे, न्योता पाके भी नहीं जाएंगे। आप देखिए, चेहरे देखिए। और ये वो सब लोग हैं जो लगातार ये कहते हैं कि कहते रहे कि भाई राम केवल भाजपा के हैं क्या? हमारे तो राम भाजपा से भी ज्यादा हैं। लेकिन न्योता आया तो पीछे हट गए। अब मसला ये, इतनी कहानी तो सबके पास है, किस पीछे हट गए उसकी तो सार्वजनिक घोषणा हो ही गई। पीछे क्यों हट गए? और खास तौर पर मैं आज इस कार्यक्रम में चर्चा करना चाहता हूं कि गांधी परिवार पीछे क्यों हटा। क्योंकि भाजपा के बाद गांधी परिवार और कांग्रेस एक ही चीज है। आप उसको गांधी परिवार बोलिए या कांग्रेस बोलिए, बात एक ही है। तो वो राष्ट्रीय फलक पर है पार्टी। ये ठीक है, दुर्दिन है उसके, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय पार्टी है। जमींदारी प्रथा खत्म हो गई, लेकिन फिर भी गांव में जो जमींदार होता है उसके कुछ तो रसूख रहते ही है। वैसी कांग्रेस है। उसके सबसे बड़े चेहरे ने, उस सबसे बड़े परिवार ने अपने को अयोध्या से दूर क्यों कर लिया? इसके पीछे की वजह समझिए, इसके पीछे की कहानी समझिए। सारा सार तत्व वहां छिपा है। दरअसल पिछले 2 साल से कांग्रेस के भीतर एक बड़ा वर्ग गांधी परिवार को यह समझाने में कामयाब हो गया कि देश का मुसलमान राहुल गांधी में अपना भविष्य देख रहा है। गांधी परिवार के लिए मुदित होने के लिए, प्रसन्न होने के लिए इतनी खबर काफी थी। भाई जब सब कुछ गंवा दिया तो कम से कम एक खुशखबरी तो आई आंगन में।
उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा निकली। हालांकि जहां जहां राहुल गांधी की यात्रा के चरण पड़े वहां वहां कांग्रेस को बहुत अच्छा परिणाम नहीं मिला, लेकिन फिर भी कांग्रेस के जो भीतर की जो कोटरी है उसने गांधी परिवार को समझाया कि अब तो गजब ही हो गया, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक सारा मुसलमान जय जयकार कर रहा राहुल भैया की। ये वही लोग थे जो वैसे ही लोग थे, वही लोग तो नहीं, अब तो वो रहे नहीं, वही उसी प्रजाति के लोग हैं कांग्रेस के जो इंदिरा जी के समय में थे। और वो संजय गांधी के बारे में इंदिरा जी को आके बताते थे कि मैडम, कोई कहता था विवेकानंद का अवतार है, कोई कहता था कि सुभाष चंद्र बोस का अवतार है संजय गांधी को। और कुछ चाटुकार ऐसे थे जो आकर श्रीमती गांधी से कहते थे कि मैडम क्या कहूं, कैसे कहूं, तो मैडम पूछती थी, नहीं कह दो। बोले हमने जवाहरलाल जी की सभाएं देखी और माफ करिएगा हमने आपकी भी देखी, लेकिन जो बात भैया की सभा में है वो नहीं थी संजय गांधी। अब माँ तो खुश होगी, अब अपने पुत्र की ऐसी प्रशंसा सुन के इंदिरा जी ऐसे लोगों को चाय पिलाती थी, खुश होती थी, कहती थी अच्छी बात है भाई। क्या अब वो कितने बड़े नेता निकले हुए बाद में संजय जी, आपने इतिहास ने देखा। लेकिन तो सोनिया जी को ही समझा दिया लोगों ने कि राहुल गांधी के चेहरे पर, और वजह बताते थे कि मुसलमान मोदी से ऐसे है, ओके। अब बोले राहुल गांधी अकेले नेता हैं देश में जो मुसलमान को मोदी से लड़ते दिख रहे हैं, बटन खोल के, ठंड में भी टी शर्ट पहन के, नो स्वेटर नो जैकेट, सीधी लड़ाई। सोनिया जी को भी बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा हो सकता है हमारे भी दिन बहुरने वाले हों। फिर कर्नाटक का परिणाम आया, जीत गए। फिर तेलंगाना भी जीत गए। उसकी वजह क्या है छोड़ दीजिए, लेकिन उसी प्रजाति के लोगों ने फिर गांधी परिवार को समझाया कि मैडम देखा आपने, तेलंगाना मुस्लिम बहुल राज्य, वहां मुस्लिम डोमिनेट कर रहा है, लेकिन ओवैसी से भी ज्यादा मुस्लिमों की पसंद हो गए हैं हमारे राहुल भैया। अब तो कांग्रेस अपने उसको सुध बुध को खो बैठी प्रसन्नता में। इसी बीच में ये अयोध्या का मुहूर्त निकल आया और मुश्किल ये तब ज्यादा बढ़ गई कांग्रेस की जब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने आमंत्रण दे दिया श्रीमती सोनिया गांधी को, खड़गे और अधीर चौधरी के साथ साथ। अब उन्हीं लोगों ने फिर समझाया 10 जनपद को कि मैडम ये निमंत्रण सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि जो मुस्लिम आप राहुल भैया की तरफ कुर्बान हो रहा है उसको गलत संदेश चला जाए और वो फिर वापस क्षेत्रीय दलों की ओर लौट जाए, चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश हो चाहे बाकी राज्यों में और लोग हो। स्वाभाविक है कि गांधी परिवार को ये सुन के झटका लगेगा कि भाई किसी की जेब में कुल 10 रुपया, उसमें 10 में भी कोई बता दे कि 10 रुपया भी वापस चले जाएंगे तो उसको झटका लगेगा। तो गांधी परिवार को ये समझ आया कि अगर ऐसा हुआ है वास्तव में कि मुसलमान राहुल गांधी में आशा ढूंढ रहा है, उम्मीद ढूंढ रहा है, और हम लोग अयोध्या चले गए और वहां आरती कर दी रामलला की, तो मैसेज खराब जाएगा। फिर उनको ये भी समझ आया कि भाई जो रामलला की आरती करने से जो प्रसन्न होने वाला भारत का मन है वो तो वैसे ही मोदी के साथ है, तो लाभ तो नहीं होना, नुकसान की गारंटी पक्की। इधर सोनिया जी ने आरती की और उधर राहुल जी का और मुस्लिम कम्युनिटी का जो नाता रिश्ता बन रहा है वो खंडित हो जाएगा। ऐसा ब्रेन वॉश कांग्रेस में किया गया और उसने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी। अन्यथा ये इतना सरल नहीं था। गांधी परिवार के लिए भी
रामलला के आमंत्रण को ठुकराना। आपको याद होगा दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने 15 दिन पहले कहा था कि न्योता आया है तो जाएंगी, क्यों नहीं जाएंगी श्रीमती गांधी। सोनिया जी तो बड़ी पॉजिटिव है अयोध्या जाने को लेके, और जाएंगी भी, भाजपा का कार्यक्रम थोड़ी ना है, ये दिग्विजय सिंह कह रहे थे। बताइए, इसका मतलब कांग्रेस के अंदर इस बात पर राय बन रही थी कि अयोध्या जाना चाहिए, अयोध्या ना जाके गलत संदेश जाएगा और वो संदेश फिर अनंत काल तक कांग्रेस का एक प्रेत छाया की तरह पीछा करेगा, और संदेश जाएगा कि कांग्रेस ने रामलला के आमंत्रण का अपमान किया। लेकिन फिर भी गांधी परिवार को अयोध्या जाना चाहिए, कांग्रेस में ऐसा मानने वालों का जो वर्ग था वो हार गया, और गांधी परिवार उस वर्ग की राय के साथ खड़ा हो गया जिस वर्ग का ये प्रचार था कि राहुल गांधी में देश भर का मुसलमान अपनी उम्मीद की रोशनी की किरण देख रहा है। इसलिए अंत में गांधी परिवार ने फैसला किया कि नो अयोध्या, नो। सारी कहानी इतनी सी। आप क्या सोच सकते हैं कि जिस परिवार ने इतने वर्षों भारत में राजनीति की हो, इतने दशकों तक, मोतीलाल नेहरू से लेकर और राहुल गांधी तक, वो परिवार अयोध्या की अहमियत नहीं जानता हो? ऐसा तो नहीं ना, उनको पता है अयोध्या क्या है। तो निमंत्रण ऐसा भी नहीं कि कोई नींद की झोंके में अस्वीकार कर दे, कोई इधर कुआं उधर खाई की स्थिति में थी कांग्रेस। लेकिन वो वर्ग जीत गया कांग्रेस में सलाहकारों का, जिसने ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की 10 जनपद के भीतर कि राहुल गांधी मुसलमानों के नए वो हैं क्या चहेते, और इसी थ्योरी के चलते कांग्रेस टेढ़ा टेढ़ा चलने लगी क्षेत्रीय दलों के साथ भी। उसको बिहार में भी 10 सीटें चाहिए और उत्तर प्रदेश में भी 30 सीटें चाहिए लोकसभा की। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मुसलमान तो मेरी तरफ आ ही रहा है, लोग बता ही रहे हैं, हमारे घर जो इतने भी लोग आते हैं चाय पे वो बता के जाते हैं कि राहुल जी के पीछे मुसलमान है। यहां से सारा गड़बड़ शुरू हुआ और अंत में फिर बुधवार की शाम श्रीमती सोनिया गांधी ने अपने पुत्र और पुत्री प्रियंका गांधी के साथ विचार विमर्श करने के बाद ये फैसला किया कि कांग्रेस के तीनों नेता जो आमंत्रित हैं, यानी वो खुद श्रीमती गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और अधीर रंजन चौधरी साहब, ये तीनों अयोध्या नहीं जाएंगे। फैसला बड़ा था, फैसला कड़ा था, इसलिए गहन विचार विमर्श के बाद ये निर्णय हुआ कि अयोध्या से दूरी बनाए रखी जाएगी। अब इस फैसले से कांग्रेस का भला होगा या और बुरा होगा, इसका इम्तिहान अभी हो जाएगा लोकसभा के चुनाव में, और मई में उसका इम्तिहान का नतीजा आ जाएगा कि कांग्रेस ने जो फैसला किया वो उसके ऊपर ग्रहण के समान लगा या वो कांग्रेस के रिवाइवल का कारण बना। ज्यादा संभावना इस बात की है कि यह फैसला कांग्रेस के लिए ग्रहण का कारण बनेगा। धन्यवाद।